Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर्स में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांजिस्टर एज अ डिवाइस। ट्रांजिस्टर को हम किस किस डिवाइस के फॉर्म में यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, तो इसको थियोरेटिकली याद रखने का एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। इसमें से वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो इसका सर्किट है। तो सर्किट इसका ट्रांजिस्टर का वैसा ही है, बिल्कुल सेम जैसा हमने पहले कॉमन एमीटर में बनाया हुआ है। तो कॉमन एमीटर का सर्किट दोबारा रिपीट कर देना है। बहुत माइन्यूट सा एक चेंज है जो मैं यहाँ पे बता दूंगा, बाकी सब कुछ आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे मैं NPN ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ, तो बेस से एमीटर की तरफ करंट जाएगी। दिस इज कलेक्टर, बेस, एमीटर। ओके, ये आउटपुट रेजिस्टेंस यानी कलेक्टर रेजिस्टेंस कुछ भी बोल सकते हैं। ये इनपुट रेजिस्टेंस या बेस रेजिस्टेंस, और ये हो गया, हाँ, ये इनपुट बैटरी यानी बेस बैटरी, ये आउटपुट बैटरी यानी कलेक्टर बैटरी। ओके, और यहाँ पे हमें इनपुट सप्लाई मिलेगी बैटरी की, दिस इज़ इनपुट सप्लाई, और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा V0। तो ये इसका सर्किट है, क्लियरली यू कैन सी बिल्कुल सेम वैसा ही सर्किट है जो कॉमन एमीटर में हमने पहले बनाया हुआ है। यहाँ पे पहले अब करंट की डायरेक्शन देखते हैं। करंट की डायरेक्शन बेस के लिए इधर होगी ऑब्वियसली, आई की डायरेक्शन इधर है, सो कलेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी। आई ई इक्वल्स टू IB प्लस IC, यहाँ से फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ पे इनपुट और आउटपुट की हमें इक्वेशंस लिखनी है किरचॉफ वोल्टेज रूल को यूज़ करके। तो पहले तो आउटपुट इनपुट है यहाँ पे है क्या क्या वो देख लेते हैं। इनपुट वोल्टेज VBB के बराबर है यहाँ पे, और आउटपुट वोल्टेज VCC के बराबर नहीं है। ये आउटपुट वोल्टेज VCC और RC जो रेजिस्टेंस है इनको मिला के मिलेगा अपने को। तो KVL लगाते हैं यहाँ पे, KVL एट इनपुट फर्स्ट, इनपुट पर KVL। तो इनपुट पर KVL लगाया अपने, तो पहला तो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है जिससे दो चीज़ें हमें मिल रही हैं। और हाँ, ये बेस एमीटर वोल्टेज यहाँ से मेज़र होगा, और सिमिलरली कलेक्टर एमीटर वोल्टेज यहाँ से। तो इनपुट वोल्टेज जो है वो दो पार्ट में जा रहा है। एक तो IB करंट इनपुट रेजिस्टेंस में जा रही है, यानी IB इंटू RB में यूज़ हो रहा है। दूसरा जो बचा हुआ है वो बेस एमीटर के बीच का पोटेंशियल बन रहा है। तो बेस एमीटर का पोटेंशियल इसके साथ में, दो चीज़ों में ये यूज़ हुआ। तो इक्वेशन इनपुट की ये हो गई। नाउ एट आउटपुट में उल्टा हो रहा है। आउटपुट में जो RC यानी आर आउटपुट रेजिस्टेंस है वो VCC के साथ मिल के हमें आउटपुट दे रही है। तो इसका मीनिंग हुआ दैट VCC इज़ गिविंग अस एक तो आउटपुट प्लस ICRC, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें ये मिल गई, आउटपुट और इनपुट की करेक्टरिस्टिक रिलेशन KVL लगा के। नाउ वी कैन एनालाइज हाउ V0 चेंजेस विद VI। एज VI इंक्रीजेज फ्रॉम ज़ीरो ऑनवर्ड्स, जैसे VI यहाँ से इंक्रीज करेगा। इन केस ऑफ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर VI इज़ लेस देन 0.6 वोल्ट। ज़ीरो पॉइंट सिक्स वोल्ट, इस पॉइंट पर IB की वैल्यू ज़ीरो होगी, स्टार्टिंग पॉइंट है ये। तो IB की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो होगी, हैंस IC विल ऑल्सो बी ज़ीरो। इनपुट कुछ नहीं है तो आउटपुट भी कुछ नहीं होगा। एंड ट्रांजिस्टर विल बी सेड टू बी इन कट ऑफ स्टेट, ये यहाँ पे कट ऑफ स्टेट में होगा जब वो स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, व्हेन एंड V0 इक्वल्स टू VCC, यहाँ पे इस केस में V0 और VCC दोनों इक्वल होंगे। ये VBE है, V0 इक्वल्स टू VCC होगा।
ओके और हाँ वी आई इक्वल्स टू वी बी ई होगा। ऑल राइट, तो ये कट ऑफ स्टेट हो गई। इसके बाद व्हेन वी आई बिकम्स ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, सम आई बी फ्लोज, सो सम आई सी ऑल्सो फ्लोज। आई बी की वैल्यू कुछ आ जाएगी, सो उससे आई सी की वैल्यू भी कुछ आ जाएगी। एंड आउटपुट वी नॉट, यहाँ पे आई आउटपुट जो वी नॉट है वो यहाँ से देखो निकाल के कितना आएगा, वी नॉट इक्वल्स टू आएगा वी सी सी माइनस आई सी आर सी। यानी जैसे जैसे आई सी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज़ करेगा। सो इस केस में देर विल बी, ऐसे बोल सकते हैं, आई बी विल इंक्रीज, हैंस आई सी विल इंक्रीज, हैंस आउटपुट वोल्टेज विल डिक्रीज। इसको आप वर्ड में ऐसे साइंस में मत लिखना, मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ पे साइंस पे लिख रहा हूँ, आप इसको प्रॉपरली लिखना है यहाँ पे। ओके तो ये होगा। इसके बाद ये वैल्यू ऐसे बढ़ती जाएगी। ओके नाउ इसके बाद इनपुट में इंक्रीज, आईसी की वैल्यू इंक्रीजेज ऑलमोस्ट लीनियरली विद इनपुट एंड वी नॉट डिक्रीजेज लीनियरली। तो यहाँ पे जो चेंज है वो लीनियरली है टिल इट्स वैल्यू बिकम्स लेस देन अबाउट 1 वोल्ट। बियॉन्ड दिस द चेंज बिकम्स नॉन लीनियर। तो 1 वोल्ट के बाद जो वी नॉट की वैल्यू 1 वोल्ट के बाद जो चेंज है वो नॉन लीनियर हो जाएगा, उससे पहले जो चेंज है वो लीनियर रहता है। सो एंड ट्रांजिस्टर गोज इन टू सैचुरेशन स्टेट। वी नॉट डिक्रीजेज linearly with Vi until it reaches about 1 volt. After that, the change becomes non-linear, and this state is known as saturation state. सैचुरेशन स्टेट एंड द इन बिटवीन रीजन, यानी सैचुरेशन और कट ऑफ के बीच का जो रीजन है दैट इज कॉल्ड एक्टिव रीजन। या एक्टिव स्टेट। ओके तो ये 3 टाइप की स्टेट यहाँ पे आती हैं। इसका ग्राफ बना लेते हैं हम। ये ग्राफ बनेगा आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में। दिस इज आउटपुट वोल्टेज, दिस इज इनपुट वोल्टेज। सो व्हेन इनपुट वाज 0 आउटपुट वाज मैक्सिमम। इनपुट जब 0 था तो आउटपुट मैक्सिमम था। क्यों? इक्वेशन से आप देख सकते हो, जब इनपुट 0 है तो यहाँ पे इसका मतलब आई बी 0 है, आई बी 0 है तो यहाँ पे आई सी 0 है, और उस केस में वी नॉट वी सी सी के बराबर है, यानी मैक्सिमम है। और जैसे जैसे आई बी बढ़ती है आई सी भी बढ़ती है, और आई सी बढ़ने से वी नॉट की वैल्यू घटने लगती है। तो जब वी आई 0 था तब वी नॉट मैक्सिमम था, और स्टार्टिंग में जब तक 0.6 वोल्ट नहीं आया तब तक कट ऑफ रीजन रहा, यानी वी नॉट में लगभग कोई चेंज नहीं आया, बहुत माइन्यूट चेंज आया। और उसके बाद लीनियर चेंज आना स्टार्ट हुआ वी नॉट में इन एक्टिव रीजन। In active region almost linear change, and after a point when V naught gets to 1 volt, this linear change also deviates to a non-linear change in the saturation state until it gets to 0. So यहाँ पे 3 regions हैं, 3 states हैं. First one is cut off, second one is active, and third one is saturation. So this one is cut off region, this is active, and after that up until 0 it is saturation region. Okay, so now the operation of transistor as a switch is understood in the following way. When Vi is low,
जब वी आई की वैल्यू बहुत कम है, वी नॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. So if Vi is high, then V naught is almost zero. So if we define low and high state as below and above certain voltage levels corresponding to cutoff and saturation of transistor, यानी ऑन ऑफ को हम अगर कट ऑफ सेचुरेशन से डिफाइन करें तो वी कैन से लो इनपुट स्विचेज द ट्रांजिस्टर ऑफ एंड हाई इनपुट स्विचेज इट ऑन. तो जब लो इनपुट होता है तो ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है, जब हाई इनपुट होता है तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है. This is how it works as a switch. Okay, ये हो गया transistor as a switch. Second application is transistor as an amplifier. Amplifier means it increases signal, input signal. तो आउटपुट सिग्नल जो है वो इनपुट सिग्नल से बढ़ जाता है. तो उसको हम यहाँ पे गेन या गेन से शो करते हैं. जैसे हमने करंट गेन देखा था पहले, यहाँ पे वोल्टेज गेन आएगा. सो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. फॉर मेकिंग द ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर वी कंसनट्रेट ऑन द एक्टिव रीजन. तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है उसको एक्टिव रीजन में रखना पड़ता है. फॉर दिस transistor is used in active region of the V naught Vi curve. The slope of the linear part of the curve represent the rate of change of output and with the input. It is negative because output और input का जो हमने इक्वेशन निकाली थी उसमें हमें क्लियरली दिख रहा था कि IC बढ़ने से V आउटपुट डिक्रीज होता है, तो इस वजह से वो नेगेटिव स्लोप है. That explains when input voltage V of common emitter amplifier increases, the output voltage decreases and the output is said to be out of phase with the input. तो output out of phase है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है. Output is out of phase with input. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. इसका मतलब ये है कि फेज डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट इन केस ऑफ कॉमन एमिटर इज़ 180 डिग्री एंड इन केस ऑफ कॉमन बेस इट इज़ 0 डिग्री. कॉमन बेस हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे फैक्ट बता रहा हूँ उसका. कॉमन बेस के लिए आउटपुट और इनपुट के बीच का फेज़ जो है वो 0 डिग्री होता है, यानी सेम फेज़. आउटपुट एंड इनपुट. ओके, नाउ अगर हम यहाँ से गेन निकालना चाहते हैं तो वोल्टेज गेन निकल के आएगा यहाँ से. वोल्टेज गेन जिसका सिंबल है कैपिटल ए स्मॉल सफिक्स वी इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज. ये फैक्टर हमें 1 से बड़ा चाहिए होता है इस सर्किट के लिए. यहाँ पे क्लियरली रेशियो जो आएगा वो हमें गेन बताएगा. अगर वैल्यू ए वी की 2 आ रही है दैट मीन्स ये एम्पलीफाई 2 टाइम्स एम्पलीफाई कर रहा है सर्किट को. ओके, यहाँ पे पहले हम सर्किट बना लेते हैं. सर्किट फिर से वही सेम है, छोटा सा चेंज है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है सर्किट में. जैसे कॉमन एमिटर का बनता है वैसे यहाँ पे बनेगा. बेस रेजिस्टेंस या इनपुट रेजिस्टेंस, बेस कलेक्टर एमिटर, एमिटर कनेक्टेड टू अर्थिंग, कलेक्टर कनेक्टेड टू आउटपुट एंड VCC बैटरी, ये VBB बैटरी. और बस चेंज यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के आगे एक कैपेसिटर कनेक्टेड होता है फॉर रेगुलेशंस, वोल्टेज रेगुलेशंस. सो ये V इनपुट, ये V आउटपुट. और कलेक्टर का ज़्यादा हमारे पास कोई रोल नहीं है. इस स्लेब मतलब हम जितना पढ़ रहे हैं उसमें कलेक्टर का सॉरी इसका कैपेसिटर का कोई ज़्यादा रोल नहीं है. कोई क्वेश्चन कैपेसिटर पे बेस नहीं आने वाला है तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना. बस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर सर्किट आएगा तो वह कैपेसिटर यहाँ पे ऐड करना है, बस इतना ही रखना है. न्यूमेरिकल वगैरह में इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ये VBB बैटरी, दिस इज़ VCC बैटरी, कलेक्टर बैटरी, कलेक्टर करंट यानी कलेक्टर रेजिस्टेंस यानी आउटपुट रेजिस्टेंस, बेस रेजिस्टेंस यानी इनपुट रेजिस्टेंस. ओके, सो ये इसका सिंपल सर्किट है. नाउ करंट की डायरेक्शंस. करंट की डायरेक्शन ये हम NPN ले रहे हैं अगेन, तो बेस से एमिटर की तरफ होगी. बेस करंट इस तरफ, एमिटर करंट इस तरफ, कलेक्टर करंट इस तरफ.
जो यूजुअल डायरेक्शंस होती हैं वो। ओके, और इसके अलावा जो बेस एमिटर वोल्टेज की है सिग्नल है वो यहाँ पर। सिमिलरली कलेक्टर एमिटर सिग्नल। ओके, अब इसकी इक्वेशंस लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशंस क्या बनेंगी, तो इक्वेशंस हम एक्चुअली पहले ही बना चुके हैं। वी नॉट की इक्वेशन बनी थी वी सी सी माइनस आई सी आर सी, आउटपुट पर केवीएल लगाने के बाद पहले ही हम निकाल चुके हैं ये। और इनपुट की इक्वेशन बनी थी वी बी ई प्लस आई बी आर बी। ये दो इक्वेशंस थी हमारे पास। इनमें अब वर्किंग कैसे करनी है, पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट, तो वी नॉट का डिफरेंशिएशन डेल्टा वी नॉट, और वी सी सी स्टार्टिंग में कांस्टेंट है, वी सी सी का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा फिर आर सी कांस्टेंट, आई सी का डेल्टा आई सी। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब सेकंड के लिए वी आई का डिफरेंशिएशन डेल्टा वी आई, वी बी का डिफरेंशिएशन डेल्टा वी बी ई, एंड आई बी का डिफरेंशिएशन डेल्टा आई बी, एंड आर बी इज़ कॉन्स्टेंट। आर बी यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो गया। अब यहाँ पर भी वी बी का जो चेंज होता है वो बहुत स्मॉल होता है आई बी आर बी के चेंज के कंपैरिजन में, तो वी बी को यहाँ पे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। हैंस डेल्टा वी आई इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू आर बी डेल्टा आई बी, इक्वेशन नंबर 4। नाउ हमें निकालना था डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा वी आई, तो थर्ड और फोर्थ का हम डिवाइड कर देंगे। हैंस ए वी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी नॉट डिवाइड बाई डेल्टा वी आई इक्वल्स टू माइनस आर सी अपॉन आर बी इंटू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। नाउ कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट, ये करंट गेन होता है कॉमन एमिटर सर्किट का, विच इज़ बीटा। सो यहाँ से ए वी का फॉर्मूला हो गया माइनस बीटा ए सी आर सी डिवाइडेड बाय आर बी। ये वोल्टेज गेन का फॉर्मूला निकल के आता है इस केस के लिए। ओके, तो ये हो गया वोल्टेज गेन। इस पर बेस्ड क्वेश्चन अब बनेंगे इसमें। यहाँ से हमसे पावर गेन और पूछा जा सकता है, तो पावर गेन और बता देता हूँ। पावर गेन कैसे निकालना है, पावर गेन के लिए ये ए वी की जगह ए पी आएगा, और क्योंकि पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट होता है, तो यहाँ से हम इसको वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन कर सकते हैं। सो वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन इज़ बीटा। सो पावर गेन का फॉर्मूला हो जाएगा ये मेरे लिए न्यूमेरिकल कम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स में ही आता है, और ज़्यादा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये हमारा ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर ये टॉपिक फिनिश हो गया। इस पर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इन द फॉलोइंग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन an NPN transistor with current gain beta of 100 is used, then what is the output voltage of amplifier? Circuit is this. Okay, this is 100 kilo ohm, this is output, this is input, ये है 1 kilo ohm, and this is 1 millivolt. Okay, let's see how to do this question. इनपुट करंट यानी बेस करंट का फॉर्मूला होगा यहाँ से ओम्स लॉ के हिसाब से, इनपुट करंट इक्वल्स टू वी इनपुट अपॉन आर इनपुट। आई इनपुट हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ठीक है, लेकिन वी इनपुट हमें पता है, यहाँ पे 1 मिली वोल्ट लिखा हुआ है, तो 10⁻³ वोल्ट ये वी इनपुट है, और आर इनपुट भी यहाँ पे है 1000। सो यहाँ से इनपुट करंट आ गई बेस करंट 10⁻⁶ एम्पियर। और एक चीज़ है जिससे आप चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं, ये इनपुट करंट जो है यहाँ पे वो बेस करंट है, और बेस करंट
माइक्रो एम्पियर में आती है, और ये यहाँ पे एग्जैक्टली 1 माइक्रो एम्पियर आ रही है, यानी सही कैलकुलेशन चल रही है। अगर मिली एम्पियर में आएगी तो या तो वो कलेक्टर करंट होगी या वो एमिटर करंट होगी। ओके, नाउ वी नो बीटा इज़ 100 एंड बीटा का फॉर्मूला होता है आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट। सो यहाँ से आई आउटपुट आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, दैट मीन्स 10⁻⁻4 एम्पियर। ये आई आउटपुट हो गया। नाउ वी कैन प्लेस फॉर्मूला वी आउटपुट इक्वल्स टू आई आउटपुट इंटू आर आउटपुट। सो आई आउटपुट इज़ 10⁻⁻4 एम्पियर एंड आर आउटपुट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 किलो ओम, यानी 10⁻5। सो ये हो गया 10, यानी वी आउटपुट इज़ 10 वोल्ट्स आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे ट्रांजिस्टर में एम्पलीफायर के लिए या स्विच के लिए बन सकते हैं। सिंपल, हमें इनपुट आउटपुट क्या होता है बस वो समझना है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। केवीएल की भी 2 कंडीशन हो सकती हैं, वो मैंने स्विच में बता दी हैं, स्विच और एम्पलीफायर में। वही सिर्फ कंडीशन जो है केवीएल की लगेंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़, या थर्ड इसमें जो एप्लीकेशन है ट्रांजिस्टर की, इट इज़ फीडबैक एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर। ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर, ओके, ये नेक्स्ट और सिलेबस में हमारे लास्ट इसका एप्लीकेशन है ट्रांजिस्टर का। ओके, तो पहले हम सर्किट देख लेते हैं इसका। द पर्पज़ ऑफ सर्किट इज़ टू जनरेट लार्ज एनर्जी साइनसोइडल वेव ऑफ डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी। तो इसका काम यह है, हम ऑसिलेटर एक लार्ज एनर्जी यहाँ पे आउटपुट पर निकालते हैं साइनसोइडल वेव की विद डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी। सर्किट इज़ लाइक दिस, दिस इज़ एन इंडक्टर, दिस इज़ एन वेरिएबल कैपेसिटर विद दिस, एंड CE एम्पलीफायर सर्किट डिस्कनेक्टेड, जिसका सर्किट सिंबल ये होता है 1 ट्राइंगल, ओके, ये सर्किट सिंबल है CE एम्पलीफायर का। सिर्फ ये पार्ट, ट्राइंगल वाला पार्ट मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे। Okay, and now this is connected to the output, and then this output is connected to the input again, और ये कहलाता है फीडबैक सर्किट। This is positive feedback circuit. और यहाँ पे जो L और C वाला ये स्टार्टिंग वाला सर्किट है, यानी एम्पलीफायर को छोड़ के जो सर्किट बना है, इसको हम बोलते हैं टैंक सर्किट। ओके, नाउ सी हाउ डज इट वर्क। जैसे डायग्राम में यहाँ पर शो हो रहा है, वी हैव अ टैंक सर्किट विच इज़ इसेंशियली एन LC ऑसिलेशन सर्किट। और LC ऑसिलेशन सर्किट हम पहले पढ़ चुके हैं EM वेव्स चैप्टर में। इट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन ऑफ लो एनर्जी ऑफ डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज़ 1/2π√LC। इट जनरेट्स लो एनर्जी सिग्नल ऑफ डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी दिस। यहाँ से हमें जो फ्रिक्वेंसी चाहिए उसके हिसाब से हम L और C की वैल्यू अरेंज कर सकते हैं। दिस ऑसिलेटिंग सिग्नल इज देन फेड टू द CE ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर where its power increases and it's sent as output V0.
okay, which amplifies this signal. Now after this, in tank circuit there are resistive and radiation losses in the coil and dielectric losses in the capacitor. So during each cycle a small part of the energy, originally imparted energy, is used to overcome these losses. तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, some energy is lost in LC oscillation circuit due to reactances. Reactances are basically resistances caused by inductor and capacitor. So कुछ लॉस होता है तो आउटपुट जो है वो चेंज होने लगता है, लॉस होने लगता है. The result is that the amplitude of oscillating current decreases gradually and eventually it becomes to zero when all the energy is consumed as losses. सो दिस इज़ एन अनवांटेड थिंग. तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे फीडबैक सर्किट यूज़ करते हैं. सो वी नीड कंटिन्यूस अनडैम्प्ड सर्किट, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन या अनडैम्प्ड आउटपुट हमें चाहिए होता है. सो इट इज़ नेसेसरी टू सप्लाई करेक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द सर्किट एट द प्रॉपर टाइम इंटरवल्स टू मीट द लॉसेस. दिस इज़ डन बाय taking a small fraction of output energy mv naught. To avoid this, a small fraction of output energy mv naught is fed to the tank back, to the tank circuit back by पॉजिटिव फीडबैक सर्किट. तो पॉजिटिव फीडबैक सर्किट का ये काम होता है. पॉजिटिव फीडबैक सर्किट जो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस आ रहे हैं उनको अवॉइड करने के लिए आउटपुट को दोबारा से इनपुट टैंक सर्किट में अप्लाई करता है, जिससे टैंक सर्किट को पता चल जाता है कि उसे कितना अरेंज करना है लॉसेस के अकॉर्डिंग. पॉजिटिव फीडबैक सर्किट. पॉजिटिव वर्ड सिंप्लाइज दैट द अप्लाइड फीडबैक एनर्जी इज इन द फेज विद द टैंक सर्किट ऑसिलेशन. तो सेम फेज में जा रही है, यानी वो ऐड हो रही है. पॉजिटिव का मतलब ऐड ऑन होना. पॉजिटिव मीन्स फीडबैक इज इन सेम फेज एज इनपुट ऑफ टैंक एसी सर्किट, यानी ये ऐड होगा यहाँ पे. हाँ ठीक है. तो यहाँ पे जो हमें गेन मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक गेन मिलता है इसमें, वोल्टेज गेन, इसको हम बोलते हैं AFB. AFB का मतलब है एम्पलीफायर गेन ऑफ एम्पलीफायर पॉजिटिव फीडबैक सर्किट. पॉजिटिव फीडबैक सर्किट, इसका फॉर्मूला होगा ऑब्वियसली आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज. ओके. इफ A इज़ द गेन ऑफ ट्रांजिस्टर C एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, अगर विदाउट फीडबैक के लिए लेना है हमें तो इसका फॉर्मूला आएगा V नॉट डिवाइडेड बाई VI प्लस MV नॉट. दिस इज गेन विदाउट फीडबैक. without feedback, where m is the feedback fraction. तो इसकी वैल्यू यहाँ पे मेंशन होगी जो भी सर्किट दिया हमें वहाँ पे. ओके. यहाँ से अगर हमें AFB और A का रिलेशन निकालना है तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसे. यहाँ से AFB का सॉल्व करने पे रिलेशन आएगा V नॉट अपॉन VI इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस MA. इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यहाँ से इन तीनों में रिलेशन आएगा ये. Okay, in order to produce continuous undamped oscillation at the output terminals of the amplifier, the positive feedback should be such that m dot A is equals to 1. Condition for undamped energy oscillation, yeah, energy is ma is equals to 1.
ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए. This condition is set in the amplifier with positive feedback. Continuous undamped oscillation can be obtained at the output immediately after connecting the necessary power supplies. In actual practice, a CA transistor amplifier is used with LC oscillation as the input signal. Variable capacitor ensures signal frequency of desired value. The output of CE amplifier is 180 degree out of phase with input signal. ये मैंने पहले बताया था, आउट ऑफ फेज होता है CE एम्पलीफायर के लिए, वेरेस कॉमन बेस के लिए वो सेम फेज में होता है. सो इट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज एज फीडबैक सिग्नल एज इट विल वर्क एज नेगेटिव फीडबैक, और हमें चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक. सो द आउटपुट इज पास थ्रू अनदर इंडक्टर L2 which is mutually inducted with inductor L1 so that we get a positive feedback in the tank circuit. तो यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा इंडक्टर से आउटपुट को गुजारना पड़ता है ताकि हमें सेम फेज़ में जो है वो फीडबैक मिले, यानी पॉजिटिव फीडबैक मिले. तो उसके लिए यहाँ पे एक चीज़ और हमें एक्स्ट्रा ऐड करनी होती है. तो उसको ऐड करने के बाद सर्किट बिकम्स लाइक दिस. तो नॉर्मल सर्किट तो वही है, we have an inductor and capacitor और it is connected with amplifier circuit. तो यहाँ पे मैं सर्किट सिंबल नहीं बना रहा, एक्चुअल में सर्किट एम्पलीफायर सर्किट बना रहा हूँ. आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज, कलेक्टर वोल्टेज बेसिकली, एंड ये इनपुट वोल्टेज VB. ओके, ये जो पूरा कनेक्शन है यहाँ से, ओके थोड़ा ये पूरा सर्किट को हम एक्स्ट्रा हाईजैक करके एक और इंडक्टर से लगाते हैं जो कि म्यूचुअली कनेक्टेड होता है L1 से अपोजिट डायरेक्शन में. लेंस लॉ से ही अपोजिट हमें सिग्नल देगा और इट इज़ देन अगेन कनेक्टेड टू द आउटपुट. सो बस सर्किट में हमें L2 को यहाँ पे और अरेंज करना होता है ये फेज़ डिफरेंस का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए. ओके, इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है सपोज कैपिटल M, और L2 के लिए फ्रिक्वेंसी होगी 1/2 पाई √L1C. ओके, सो दिस इज़ एम्पलीफाइड ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर. इसके अलावा ये मैं टैंक सर्किट में, इसमें 2 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं मेनली, एक CE एम्पलीफायर, एक टैंक सर्किट, एक पॉजिटिव फीडबैक सर्किट. CE एम्पलीफायर हम पीछे पढ़ चुके हैं, टैंक सर्किट मैंने समझा दिया था, ये LC ऑसिलेटर है और कुछ नहीं है. बस एक एक्स्ट्रा नई चीज़ आती है विच इज़ पॉजिटिव फीडबैक सर्किट. पॉजिटिव फीडबैक सर्किट क्या करता है, डैम्पिंग से बचने के लिए आउटपुट का एक छोटा सा पोर्शन टैंक सर्किट को दोबारा फीडबैक में देता है, जिससे टैंक सर्किट को पता रहता है कि डैम्पिंग या लॉसेस से बचने के लिए हमें सिग्नल में कितना चेंज करना है. तो वहाँ से फिर हमें कांस्टेंट अनडैम्प्ड सिग्नल मिलता है. एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जो C का कॉमन एमिटर का जो आउटपुट है वो आउट ऑफ फेज़ होता है, तो उसको इन फेज़ करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा इंडक्टर जोड़ना पड़ता है L2. तो उसके लिए ये नया वाला सर्किट होता है. बस ये इसमें डिफरेंसेस हैं, बाकी नॉर्मल सर्किट है. इसके अलावा कई और डिफरेंट टाइप के ऑसिलेटर सर्किट भी यूज़ होते हैं टैंक सर्किट के अलावा, जैसे उनके एग्जांपल्स हैं. सम मोर एग्जांपल्स ऑफ टैंक टाइप ऑसिलेटर सर्किट्स आर कॉलपिट सर्किट्स या कॉलपिट्स ऑसिलेटर और हार्टले ऑसिलेटर और RC ऑसिलेटर. बट हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है.